x, y and z are three quantities. X varies inversely with y when z is constant. Y varies inversely with z when x is constant. When y is equal to 8 and z is equal to 7, x is equal to 30. Find x if y is equal to 16 and z is equal to 21. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x varies inversely with y when z is constant. तो x varies हो रहा है inversely with y जहां पे z क्या है, कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट के लिए आप क्या अज्यूम करते हो? लेट्स से आप मान लो ये कांस्टेंट k1 है. इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? x इज इक्वल टू लेट्स से ये k2 अज्यूम कर लेते हैं. तो k2 अपॉन क्या लिखेंगे? y. तो यहां से हमें दो वैल्यू मिल जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू k2. ये क्लियर है. और एक वैल्यू मिलेगा z इज इक्वल टू k1. ये क्लियर है. नाउ अब हम आते हैं सेकेंड इंफॉर्मेशन पे. यहां पे कह रहा है कि y वेरीज इनवर्सली विथ z. तो y वेरी कर रहा है इनवर्सली विथ z व्हेन x इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे x कांस्टेंट है तो अज्यूम कर लो कि x का वैल्यू क्या है? k4 है. हम k1, k2, k3, k4 डिफरेंट एक्सप्रेशन के लिए डिफरेंट कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं. तो यहां से हम लिखते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम k3 यूज कर लेते हैं. तो y इज इक्वल टू होगा k3 बाई z. तो यहां से बच्चों आप लिखोगे yz इज इक्वल टू k3. ये अलग एक एक्सप्रेशन है और यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू k4. ये क्लियर है. अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे yz xy है और z है और यहाँ पे yz और x है. अगर ध्यान से कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को डिवाइड कर दो. तो यहां से xy और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? yz इज इक्वल टू क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा बच्चों k2 और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा? k3. ये क्लियर है. y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से मिलेगा बच्चों x बाई z इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको k2 अपॉन k3. करेक्ट है. तो अगर फर्स्ट वैल्यू को हमने डिवाइड करा तो हमें x बाई जेड इज इक्वल टू k2 बाई k3 मिला. सिमिलरली राइट हैंड साइड में अगर मुझे x बाई जेड चाहिए तो वो क्या मिलेगा? यहां से x बाई जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों सिंपली k4 अपॉन k1. दोनों में x बाई जेड है तो ये आपस में वैल्यू क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. तो आप लिख सकते हो k2 अपॉन k3 इज इक्वल टू k4 अपॉन k1. ये क्लियर है. यहां से फर्दर मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आप लिख सकते हो k1 इंटू k2 इज इक्वल टू हो जाएगा k3 इंटू k4. तो फाइनली हम इससे क्या मिला? k1 k2 किसका वैल्यू था? आपने k1 का वैल्यू z1 एज्यूम करा था तो ये हो जाएगा z इंटू k2 का वैल्यू क्या था? k2 था बच्चों xy इज इक्वल टू k2. तो z इंटू xy इज इक्वल टू यहां से भी ये xyz आ रहा है. ये क्लियर है. दैट इंप्लाई xyz का वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा. ये क्लियर है. ये वैल्यू क्या है? ये तो कांस्टेंट है और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ये भी कांस्टेंट होगा. तो आप सिंपली लिख सकते हो कि x y z इज इक्वल टू ऑलवेज क्या आएगा? ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा. तो फर्दर आप क्या लिख सकते हो? x1 y1 z1 इज इक्वल टू क्या होगा? x2 y2 z2 इज इक्वल टू क्या होगा? x3 y3 z3. जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू चेंज होता जाएगा. अब फर्स्ट केस में आपको वैल्यू क्या गिवन था? x का वैल्यू अगर 30 था तो z का वैल्यू क्या था बच्चों? 7 और y का वैल्यू कितना था? 8. राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है? y का वैल्यू अब हो गया 16, z का वैल्यू कितना है? 21 और आपसे पूछ रहा था x का वैल्यू तो इंटू ये x हो जाएगा. क्लियर है. 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 और 7 से इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो 3. तो यहां से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा सिंपली 30 अपॉन 6 दैट इंप्लाई 5. तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.